हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वंडर्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम कंजर्वेशन लॉज को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक सा समझते हैं। कुछ लेट कर लिया, ये हमने हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड। ये हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी बहुत सारे सिस्टम यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। इसमें इस सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लेट कर लिया, ये हमने कोई ith पार्टिकल है, ठीक, जिसका ओरिजिन से ये ओरिजिन y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ये हमारे पास ith पार्टिकल है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस है r i वेक्टर, जिसका और इसका मास है ith पार्टिकल का mi। और लेट कर लिया, ये कोई jth पार्टिकल है जिससे इसका डिस्टेंस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस rj होगा, rj वेक्टर, और इसका मास लेट कर लेते हैं हम mj है। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो यहाँ इन दोनों के बीच में लाई करेगा, जिसको हम r वेक्टर से शो करेंगे यहाँ पे। लेट कर लिया, ये इनका रिजल्टेंट है, यानी कि इनका सेंटर ऑफ मास है। हमने जैसे कि एक रोड होती है, रोड में अगर उसके सेंटर ऑफ मास से उसको बैलेंस करने की कोशिश किया जाए तो वो बैलेंस हो जाती है। तो इसीलिए हमने लेट कर लिया ये सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का, आई और जे पार्टिकल का। ठीक है, यानी ये दोनों की फोर्स बैलेंस कर सकता है ये वाले इनका रिजल्टेंट। इसके लिए हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को समझेंगे। तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी जो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, दो ही चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एक तो है शेप ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की शेप कैसी है, उसका कैसा साइज है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द सिस्टम, सिस्टम में मास को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी, ये जो सी है, यानी कि इसकी पोजीशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। एक तो शेप ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की शेप का है, ठीक है। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन सिस्टम, सिस्टम में मास को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लाइक एम आई एम जे। इसी तरह बहुत सारे पार्टिकल्स, इन्फाइनाइट पार्टिकल्स लेट कर लेते हैं, उनका मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे सिस्टम में। पोजीशन वेक्टर है जो फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, वो कैसे दिया जाएगा, आर वेक्टर। हमने लेट किया था ना ये आर वेक्टर, इसको कैसे लिखेंगे हम, दिस आर वेक्टर विल इक्वल टू समेशन ith पार्टिकल फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई वेक्टर बाय में समेशन एम आई इज फ्रॉम 1 to n। ith पार्टिकल है कोई ith पार्टिकल, इसको जो सेंटर ऑफ मास का हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, कोई ith पार्टिकल है उसका मास बाय में टोटल मास सिस्टम का, ठीक है। अब mi है, टोटल मास होगा सिस्टम का, इसको तो हम सिंपली m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल मास। तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 1/m, इसको 1/m को बाहर लिख लिया मैंने, समेशन i फ्रॉम 1 to n mi आर आई वेक्टर। अब जो एम आई आर आई वेक्टर की जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, आई इज इक्वल टू 1 to n, तो ये आएगी एम आर वेक्टर। अब हम फोर्स निकालेंगे कि टोटल फोर्स सिस्टम पे कितनी फोर्स लग रही है। इसके लिए हम लेट करके चलते हैं कि ith पार्टिकल पे जो इंटरनल, अब फोर्स भी दो टाइप की लगेंगी, एक तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी और एक इंटरनल। जैसे कि ith पार्टिकल और jth पार्टिकल पे एक तो हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, और दूसरा ये आपस में ही एक दूसरे को रिपेल करें या अट्रैक्ट करें, कुछ इस तरह से फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करें, ठीक है। तो हम लेट करके चलते हैं कि ith पार्टिकल पे इंटरनल फोर्स लग रही है, वो है एफ आई जे। लिख देते हैं ith टू jth पार्टिकल,
ये है एफ आई जे, और जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ आईथ पार्टिकल पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, यहाँ पे ई लिख देते हैं साइड में कि यहाँ से पता लगता रहे कि एक्सटर्नल है या इंटरनल। ठीक है, तो ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए था। अब जो टोटल फोर्स लिखेंगे आईथ पार्टिकल पे, नेट फोर्स ऑन आईथ पार्टिकल, वो क्या लिखेंगे हम, एफ आई, ये एक्सटर्नल फोर्स प्लस में समीशन जे इज 1 to n। ठीक है, यहाँ पे आई दिस नॉट इक्वल टू जे, या फिर जे इज नॉट इक्वल टू आई, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे लेकिन फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा है। जैसे आई एथ पार्टिकल जे एथ पार्टिकल के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, वो इंटरनल फोर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था कि फोर्स हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ आई, आईएथ पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, या मोमेंटम में भी क्या लिखेंगे, आई पी आई बाई टी, जो इसको टोटल को कैसे लिख सकते हैं, पी वेक्टर और आई। ठीक है, यहाँ से जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी कि एफ आई होगी, जो नेट फोर्स होगी वो होगी हमारे पास एफ आई एक्सटर्नल फोर्स प्लस में समीशन एफ आई जे, जे इक्वल टू 1 to n। ठीक है, इस इक्वेशन में का यूज़ करेंगे हम, इसमें पी आई क्या होगा, एम आई, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम मोमेंटम को सिंपली टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, एम आई वी आई। ठीक है, तो डी बाई डी टी, डी पी आई दिस इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम आई वी आई दिस इक्वल, अब एम आई तो कांस्टेंट है, वो बाहर भी लिख सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये जो पी आई की फॉर्म थी ये तो हमारी टोटल फोर्स थी। इस इक्वेशन में हम इस एफ आई की जगह पे यहाँ पी आई को पुट कर सकते हैं या नहीं, या फिर इस टोटल फोर्स की जगह पे, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, इस वाली फोर्स की जगह पे हम पी आई पुट कर दिया, दिस विल इक्वल टू एफ आई एक्सटर्नल फोर्स प्लस में एफ आई जे, यहाँ पे समीशन भी आएगा जे 1 to n। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को यूज़ करें तो हम न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो पार्टिकल होंगे सिस्टम में, वो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पे, यानी कि एफ आई जे विल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ जे आई। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इस साइड लेके चल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ से एफ आई जे प्लस एफ जे आई विल इक्वल टू 0, ये टर्म आ गई हमारे पास, तो यानी कि जो समीशन टोटल होगी एफ आई जे वो तो 0 होगी, यानी कि टोटल इंटरनल फोर्स तो हमारे पास 0 ही है। ठीक है, या इन दोनों का सम अगर 0 है तो मतलब टोटल इंटरनल फोर्स तो 0 है, 1 2, यहाँ पे आई जे के इक्वल नहीं है। फ्रॉम हियर इट टोटल फोर्स ठीक है, जो ये फॉर्म होती है इसको हम वीक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ भी बोलते हैं। अगर हम इस कंडीशन को अपनी पहले वाली जो सेकेंड इक्वेशन निकाली थी इस सेकेंड इक्वेशन में यूज़ करें तो क्या आएगा हमारे पास, या फिर इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, समीशन एफ आई एक्सटर्नल फोर्स दिस विल इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ समीशन एम आई यहाँ से ये एफ आई जे तो हमारे पास 0 हो गया, और पी आई की वैल्यू हम यहाँ पे ये वाली रखी थी, हमने पी आई की वैल्यू एफ आई निकाली थी
और यहाँ से एम आई डी बाई डी टी ऑफ वी आई। तो एम आई तो है हमारे पास, डी बाई डी टी ऑफ एम आई वी आई, ये पूरा लिख दिया मैंने पहले। अब वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर आई बाई डी टी। तो ये हमारे पास क्या यहाँ पे इस ऊपर वाली इक्वेशन से, इस इक्वेशन से यहाँ से डी बाई डी टी ऑफ एम आई वी आई की जगह पे हम डी आर आई बाई डी टी पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ एम आई वी आई, इसको कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एम आई डी आर आई बाई डी टी। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। यहाँ से हम डी बाई डी टी को बाहर कौन निकाल लेते हैं, इस वाले को भी, और ये समीशन में आ जाएगा अंदर। तो ये क्या आएगा, समीशन एफ आई एक्सटर्नल दिस विल इक्वल टू आई, यहाँ पे 1 to n है, अंडरस्टूड होना चाहिए। यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा डी टू स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर समीशन एम आई आर आई वेक्टर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर दें और m से ही डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ये जो हमने सेंटर ऑफ मास के लिए आर वेक्टर की वैल्यू निकाली थी, कुछ कुछ उससे सिमिलर वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई एंड तो हमारे पास क्या आएगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्सटर्नल दिस विल इक्वल टू m हमने सेंटर ऑफ मास के लिए क्या निकाला था, पोजीशन वेक्टर, जो आर वेक्टर निकाला था उसकी वैल्यू यही तो निकाली थी, आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई वेक्टर बाय में एम। तो ये आर आई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, आर पुट कर देंगे इस वैल्यू की जगह पे। तो ये आएगा हमारे पास एम डी टू बाई डी टी स्क्वेयर आर, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर, ओके। यहाँ आ गई हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स, यही सेम सिमिलर, ओके। अब हमने क्या पढ़ा है, सिंपली डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर होता है वो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, वी की जगह पे अगर हम डी आर आई बाई डी टी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, एक डी बाई डी टी बाहर है तो डी टू स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास ये कैपिटल आर वेक्टर है, इसको वेक्टर ही लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर, ये एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमारे पास टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगी, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्सटर्नल दिस विल इक्वल टू मास हमारे पास था ही, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे क्या पुट करेंगे, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम ए सी एम से लिखेंगे। यहाँ से आ गया हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, ठीक है। फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। यहाँ पे हमने लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ा था, एम आई वी आई होता है, पी आई इज इक्वल टू एम आई वी आई। तो यहाँ से वेलोसिटी वी आई क्या होता है, वी क्या होता है डी आर बाई डी टी, तो वी आई हो जाएगा डी आर आई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से पी आई क्या आएगा हमारे पास, समीशन आई 1 to n एम आई वी आई की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे डी आर आई बाई डी टी। तो यहाँ पे हम फिर से m से मल्टीप्लाई कर देंगे और m से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m, इस डी बाई डी टी को हम बाहर ही निकाल लेते हैं, तो डी बाई डी टी समीशन आई फ्रॉम 1 to n और ये बन जाएगा अंदर एम आई आर आई बाई एम।
ये वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, दिस विल इक्वल टू आर, तो आर वेक्टर इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये बनेगा एम डी बाई डी टी ऑफ आर, दैट इज एम डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई स्मॉल डी आर बाई डी टी होता था, वो हमारे पास वेलोसिटी होता था। तो ये वेलोसिटी फॉर ए सिंगल पार्टिकल, यहाँ पे वी आई, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमारे पास वेलोसिटी आ गई, वी आई इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम, ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास के लिए यूज़ करते हैं ना हम आर वेक्टर को, तो इस सेंटर ऑफ मास के लिए वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से p मोमेंटम विल इक्वल टू m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो अगर हमारे पास ये चीज़ टर्म कांस्टेंट होगी तो यहाँ पे मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, जहाँ से ये प्रूव होता है कि कंजर्व्ड होगा मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास सिस्टम में ज़ीरो है, जो सिस्टम पे एक्सर्ट हो रही है वो ज़ीरो है, तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम सिस्टम के लिए ज़ीरो होगा। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉर लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। थैंक यू। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।